हे एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब और यार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार जो 6 मंथ्स बचे हैं अब, क्योंकि आपको पता है कि जो नीट 2023 का जो डेट है एक्सपेक्टेड वो है May 7। ठीक है, तो अगर May 7 का जो एक्सपेक्टेड डेट है और ये मोस्ट प्रोबेबली चेंज नहीं होगा, जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, मैंने बहुत जगह से पता करने की कोशिश की, तो मोस्ट प्रोबेबली नीट 23 का डेट चेंज नहीं होगा, फर्दर पोस्टपोन नहीं हो रहा है। तो अगर May 7 को हो रहा है ये, या फिर May फर्स्ट वीक में हो रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अगर प्लान करना है तो मतलब हमारे पास 6 मंथ्स बाकी है। ठीक है, 6 मंथ्स में क्या है, अभी नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है और जैन से लेकर के जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने बचे। ठीक है, तो अगर हमें इसको पूरा प्लान आउट करना है कि यार हमें क्या टाइम टेबल रखना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, तो एक मैं जनरलाइज स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। क्योंकि देखो, बहुत से स्टूडेंट्स अपने अलग अलग फेजेस में होंगे, कोई ड्रॉपर होगा, कोई मान लो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, ठीक है, किसी ने कोई फर्स्ट टाइम ड्रॉपर होगा, कोई सेकेंड टाइम ड्रॉपर होगा, बट सबका प्रिपरेशन फेज़ अलग होगा। मान लो किसी ने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखा है, ठीक है, किसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, किसी का अभी भी चल रहा है, किसी का कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है, किसी का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। तो मैं सब चीज़ों को अकोमोडेट करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा जनरल स्ट्रैटेजी दूंगा और इसमें मैं बताऊँगा कि आप इसको कैसे अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले स्टडी आवर्स पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी आप जितना भी पढ़ रहे थे, लेट से आप 6 आवर्स पढ़ रहे थे या 5 आवर्स पढ़ रहे थे या 4 आवर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो 6 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, कैसा भी पढ़ो, पॉइंट इज़ कि अब तक जो हो गया छोड़ दो। ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ। 4 घंटे पढ़ रहे थे तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, बट ठीक है, कोई नहीं। 6 घंटे कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ते हुए आए हो तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अभी अगर आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रूव करना है, तो मैं कहता हूँ जितना टाइम बचा है, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए आप 8 घंटे रोज़ पढ़ो। ठीक है, जितना टाइम बचा है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए आप 8 से 9 घंटे ट्राई करो। मतलब 8 घंटे तो ट्राई करो ही सही, अगर 8 से 9 घंटे हो पाते तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, मैं 8 मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 9 अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो 8 घंटे ये सेल्फ स्टडी का टाइम है। ठीक है, कोचिंग नहीं है इसमें, ये है आपका सेल्फ स्टडी टाइम। ठीक है, अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, रुक जाओ। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि सबके लिए हमें एप्लीकेबल बनाना है, तो 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है बैकलॉग पार्ट। बैकलॉग पार्ट को मैं अलॉट कर रहा हूँ 3 आवर्स। ठीक है, तो आप में से मैक्सिमम लोगों के अभी तक कुछ ना कुछ बैकलॉग रहा होगा। मान लो कोई कोचिंग जा रहा है, किसी ने कोचिंग लेट ज्वाइन की, किसी ने कोई बीमार पड़ गया था, या फिर कोई 1 महीने नहीं पढ़ पाए थे, कुछ भी दिक्कतें आ सकती है। सीधी बात, बैकलॉग बहुत ही मतलब लोगों का होता है, मैक्सिमम लोगों का होता है। तो बैकलॉग, ठीक है, बैकलॉग के लिए हम अलॉट कर रहे हैं 3 घंटे करंट पोर्शन। तो मान लो आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन में ले रखा है या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपका जो करंट पोर्शन है, कुछ ना कुछ करंट चल ही रहा होगा। अगर आप किसी अच्छे कोचिंग में हो तो हो सकता है अब तक ख़त्म भी हो गया हो, ठीक है, बट मान लो नहीं हुआ है, तो करंट पोर्शन में जितना भी चल रहा है आप उसको अलॉट करो 2 आवर्स। ठीक है, देखो यार, मेरा हमेशा से फिलोसॉफी रहा है कि आपको जो उस दिन का पढ़ाया गया हो कोचिंग में, मान लो 6 घंटे पढ़ाया गया, आप उसको उसी दिन पूरा ख़त्म कर लो। तो अगर आपने 2 घंटे में पढ़ लिया ना, तो आपका उस दिन का काम बिल्कुल 2 घंटे में बहुत ईजिली हो सकता है। कैसे, मान लो उस दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाया गया, आधे घंटे फिजिक्स पढ़ो, आधे घंटे केमिस्ट्री, आधे घंटे में बायो। इसमें मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को नहीं बोल रहा, इसमें मैं बोल रहा हूँ सिर्फ थ्योरी। उस दिन तुम्हारे टीचर ने या लेक्चर ने जो भी समझाया, जो भी पढ़ाया, फटाफट आधे घंटे में एक बार रिवाइज कर डालो, क्योंकि उसी दिन पढ़ा है, उसी दिन लेक्चर सुना है। तो 1 घंटा या 1.5 घंटे का लेक्चर पूरा सुन रखा है, अगर आपने अच्छे से उसके नोट्स बना रखे, तो वही चीज़ को सेम रिवाइज करने में आपको आधा घंटा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसी दिन कर रहे हो, है ना, आपने उसी दिन पूरा सुन रखा है, आपने उसी दिन अच्छे से उसको समझ रखा है। तो अगर उसी दिन रिवाइज करते हो तो आधे घंटे में हो जाएगा। अगर आप डिले करते हो, अगर आप कुछ दिन बाद पढ़ोगे इसको, तो आपको ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ उस दिन जो पढ़ाया गया 2 घंटे दो, तो उसका थ्योरी वाला पार्ट एटलीस्ट कर डालो। ठीक है, ये है थ्योरी वाले पार्ट के लिए। ऑफकोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सबका इसमें पॉसिबल नहीं है, 2 ही घंटे आपको अगर टाइम अलॉट के, बाकी टाइम पे आते हैं। बाकी है यार रिविजन। ठीक है, रिविजन या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो, इसमें हम कितना अलॉट करेंगे, 3 आवर्स। ठीक है, 8 घंटे हो गए, 3 2 5 और 3 8। ठीक है, तो इन 3 आवर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, 3 to 4 आवर्स। अगर आप 9 घंटे पढ़ पा रहे हो तो
4 हो गया, ठीक है, 3 to 4 आवर्स। अब यहाँ पे आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो यार, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है, आप या तो पुरानी चीज़ें रिवाइज करो, ठीक है, आप या तो पुरानी चीज़ें रिवाइज करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बोल दिया गया उस दिन, मान लो फिजिक्स के आपको 100 MCQs करने को होमवर्क मिला हुआ है, या केमिस्ट्री में 100 MCQs करने को होमवर्क मिला है, तो ये जो होमवर्क मिला है या जो DPP आपको सॉल्व करना वो आप इस टाइम पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जितना टाइम बचता है आप क्या करो, रिवीजन पे ध्यान दो। मान लो एक ही चैप्टर पढ़ो लेकिन आप रिवीजन पे ध्यान दो, और रिवीजन कैसे करना है, कंसाइज तरीके से, ठीक है।